हाय गाइज। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर भारतीय जानना पर। तो मैं लगभग जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी जॉब रिलेटेड या कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं सभी इसी वीडियो पर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम देखते रहिए इस वीडियो को, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई गलत सूचना ना मिले। क्योंकि आधे यूट्यूबर्स क्या बहुत ज़्यादा गलत सूचना देते हैं, बस बच्चों को मेंटल बनाते हैं। आप उसमें ना आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज कौन सी वैकेंसी निकली है? RBI की निकली हुई है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल की। इसमें क्या होता है, ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर निकली हुई है। ठीक है, और इसमें जो सिविल वाले बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे हैं, वे इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी दे रखी है, पोस्ट क्या है, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लेना। मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगी, अगर आपका मैसेज आया, कमेंट आया तो आप बता देना कमेंट कर यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर इसका लिंक चाहिए, या फिर मैंने वेबसाइट बना रखी है उसका लिंक मैं अपलोड कर दूँगी यदि आप कहोगे तो। ठीक है, फिर इसकी आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, इसकी लास्ट डेट और फर्स्ट डेट क्या है, ये 16 अप्रैल से 6 मई तक चलेंगे। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम भी देखो, हमारे तो जैसे हरियाणा वाले पेपर हुए, जैसे हरियाणा पुलिस का, अब देख कितने डिले, कभी पहले कभी बाद में, पता ही नहीं चलता कब क्या करते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब देखो कल रात को क्या आई थी, पहले लिस्ट जारी की सभी के रोल नंबर, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, सभी बच्चों के। फिर क्या करा, शाम रात को ही रिजल्ट जारी करते हैं PMT का, इस बच्चे का, इस बच्चे को। और EWS की कट ऑफ ही हद कर दी, 71 पर गई है। तो भाई इससे तो अच्छा ही नहीं है, RBI वाला हो गया है। और SSC में घोटाले इतने चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का देख लो क्या हाल है। 16 कह रहे हैं 16 बंदे पकड़ लिए। 16 बंदे पकड़ने से क्या होगा भाई? अब आप एक हिसाब लगाओ, सभी बच्चे यूँ ही थोड़े हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कैंसिल होना चाहिए दिल्ली पुलिस का पेपर। तो वैसे भी आप उन पर ध्यान मत दो, आप ये केवल इन पर ध्यान दो। मैं बताती हूँ केवल इन पर। ठीक है, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलो, तो इसकी ओपनिंग कब से है? 16 अप्रैल से है। ठीक है, क्लोजिंग कब है? 6 क्या है, कब है? 6 मई इसकी क्या है, 6 मई इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आपको दिखाई दे रही होगी कितनी है, 6 जून है। 6 जून टेंटेटिव डेट है। ठीक है, इसकी आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और क्या क्या है। और कोई भी हेल्प फैसिलिटी चाहिए तो आप वहाँ पर, पता है इनका एक मेन तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं खुद के, जिससे कि आराम से वो हो सके, क्या आराम से कोई भी दिक्कत आए। पर एक बात तो है, ये फ़ोन करोगे आप तभी क्वेरी लेंगे, ये नहीं है भाई 2-3 कॉल करोगे तब उठाएंगे, नहीं, फर्स्ट कॉल में आपका उठा लेंगे। मुझे बस इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सेंटर का यही फ़ायदा होता है। ये फर्स्ट कॉल क्या हो, फर्स्ट कॉल सेंटर का यही फ़ायदा होता है, फर्स्ट कॉल करोगे तभी क्या उठा लेंगे, तभी कॉल उठा लेंगे। ठीक है, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भाई। और कोई भी फ़ोन वगैरह वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे हैं। अब देखो वैकेंसी पूछोगे आप, तो वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है? वैकेंसी UR की तो हमेशा हर जगह होते हैं। ठीक है, तो UR की अब आप वैकेंसी दिखा देती हूँ मैं आपको डिटेल से। देखो भाई, ईस्ट रीजन में कितनी है UR की, केवल एक है। वेस्ट में कितनी है? ST की एक है। OBC में कितनी है? एक है। EWS में एक है। UR में एक है। नॉर्थन में एक है, और सेंट्रल में भी कितनी है? एक है ये। और फिर इलेक्ट्रॉनिसिटी की कितनी है? ऐसे कि ये कुल के है। वेस्ट में है केवल एक UR की, और EWS की, OBC की। ठीक है, ये 3 ही है, और कुल एक जर्नल की साउथ में है। बस यही वैकेंसी
है भी नहीं, ठीक है। बस ये समझा रखा है ओ बी से क्या अदर बैकवर्ड कास्ट, ये समझा रखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन में मीन से जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है ये आपके पास क्या हो रहा है, जैसे क्या जो भी इंजीनियरिंग मतलब इसमें क्या होता है, हैंडलिंग और सुपरवाइजिंग और सिविल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करना होगा हमें किसी भी चीज़ को, वर्क जो बिल्डिंग हो उनसे रिलेटेड काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, जॉब और बिल्डिंग सब कुछ दिया होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का इसका क्या काम हो गया, जो हमारे जितने भी ऑफिस होते हैं उनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उन सबको चेक करना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही होती है हमारे क्या नेपाल के हो, भूटान के हो या फिर इंडिया के हो, ये सभी वैसे ये तीनों सिटीजन होते हैं, या फिर कहीं और कहीं के हो तो उसके कंडीशन आपने देख लेना। वैसे तो हरियाणा वाले या फिर दिल्ली वाले यहीं बच्चे भरेंगे या फिर अदर स्टेट के, हमारे यहीं के। मेन बात ये है यहाँ पर 5 साल के लिए एज इलस्ट्रेशन है, SC और ST को, OBC को 3 ईयर का है, ठीक है। EWS और जनरल को यदि कोई जो जिसका कोई भी मतलब शारीरिक दिक्कत है उसका 10 ईयर का है, ठीक है। और OBC का 13 ईयर का है, C और ST का 13 साल का। मीन्स इसका मीन्स ये है जैसे लगा लो मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी पैर टूटी हुई हैं, तो मुझे 10 साल और इतने साल का इलस्ट्रेशन में ज़्यादा मेंटली मैं दिमाग हूँ ये सब होता है, ठीक है इसमें। और एज देख लेना 1996 से पहले नहीं होने चाहिए, आप 2006 के बाद के नहीं होने चाहिए। मेन तो ये है, देखो भाई क्या सिविल इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। 65% आपके नंबर होना चाहिए। यदि आप SC ST और PWBD से हो तो आपके कितने 55 होने चाहिए। यदि आपने यूनिवर्सिटी जैसे BTech की है या फिर जो हमारे बैचलर होते हैं ना BTech जो यूनिवर्सिटी वगैरह हम करते हैं उसमें 55% होने चाहिए OBC के और जर्नल के, बाकी के 45 चलेंगे। परंतु जिसके पास डिप्लोमा है उसके तो होना चाहिए 65 और बाकी के 55 चलेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी वाले में। इसमें एक चीज़ और थी, देखती हूँ नोटिफिकेशन में कहाँ पर गई, जो 1 साल का एक्सपीरियंस भी कर रखा है इसमें, तो देखते हैं अभी देखते हैं। हाँ देखो ये रहा एक्सपीरियंस, कह रही थी ना एक्सपीरियंस कहाँ पर का है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है डिप्लोमा होल्डर के पास से, ठीक है। और 1 साल का ग्रेजुएट के पास से मांग रखा है, या फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह की हो जैसे HPCL हो गया, ONCL हो गया, एक्सेट्रा इनमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 साल का और 1 साल की कहीं पर ट्रेनिंग की हो, ठीक है। ये मेन बात हो जाती है। अब देखो इसमें पेपर भी फुल दे रखा है, इंग्लिश 50 की आएगी, आपका जो आपका पेपर होता है वो 40 का आएगा, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आपसे रिलेटेड होगा वो 40 का, जो रीजनिंग होगी और GS होगी वो कितने 50 की आएगी। आप यूँ लगा लो 100 नंबर तो ये होगी, 200 का आपका पेपर। यदि आप 200 कर लेते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी कर सकते, आप GS को छोड़ देगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आप अच्छी प्रकार से पढ़ कर जाओगे तो मैं गारंटी लेती हूँ 6 जून का आ रहा है। वैसे और तो इसमें नोट यहीं दे रखा है, आगे ये होगा और तो कुछ नहीं है। हाँ एक सैलरी तो सबसे मेन होते हैं इसमें दे रखी है कितनी है, 47,700 पर मंथ मिलेगी, ठीक है। इसमें सब कुछ डिडक्ट करके फिर अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी आपकी पर मंथ कह रहा है। कुछ जुड़ेगा तो कुछ क्या होगा घटेगा, अलाउंसेज भी हो जाते हैं, हाउस रेंट और बहुत कुछ हो जाता है, तो कितने 91,000 आप यूँ लगा लो 1 लाख सैलरी मिलेगी आपको हमेशा। और इसमें एक बात और कह रखी है, हाउस रेंट अलो 50% पे वी पेड अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइड बाई द बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा हाउस रेंट, ये भी कर रखा है इसमें। बहुत अच्छी जॉब है भाई,
बस और तो कंडीशन और टर्म्स दे रखे हैं इतने, बस यही थे आपके काम की। आपको अब ये पढ़ना है और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके लिंक यहाँ पर कहोगे तो मैं लिंक डाल दूँगी, नहीं तो इसमें भी लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, सेकेंड है आपने फ़ोटोग्राफ वगैरह ये सब देने हैं। बस यही आपका सिलेबस दे रखा, देखो कितनी अच्छी बात है। जो सिविल इंजीनियर है और ये है सभी का सिलेबस दे रखा, देखो सिविल इंजीनियर का सिलेबस दे रखा है, क्या क्या आएगा, बिल्डिंग मटेरियल ये सब है, ये सब दे रखा है। और क्या हो जाएगा सर्वे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आप गेट में पढ़ते हो वही है ये सारा। देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग यही है सारा। स्ट्रक्चर थ्योरी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन सभी वही है, सेम ही है, वही पढ़ लो इसे अच्छे से, मैं तो यही कहूँगी। और एक बात और ध्यान रखना, अपने पास का ही सेंटर करना। हम तो पढ़ते हैं दिल्ली, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे सेंट्रल वाले लगभग हिंदी पढ़ते हैं या फिर तेलुगु पढ़ते हैं, ठीक है, और नॉर्थ वाले क्या भरेंगे, हिंदी भरेंगे नहीं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो मैं बता रही हूँ हिंदी, क्योंकि हम दिल्ली के पास है ना, हरियाणा दिल्ली, ये हिंदी पढ़ते हैं, पंजाबी भी हिंदी पढ़ देते हैं लगभग तो, या फिर पंजाबी पे से यही पढ़ते हैं हम तो। और अपने सेंटर का भी ध्यान रखियो, जो नॉर्थ है ना उसका सेंटर तो मोहाली चंडीगढ़ ही आएगा, और मैं सेंटर में हमेशा दिल्ली पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे नियर बाई दिल्ली ही लगता और कुछ नहीं लगता, ठीक है। या फिर मैं राजस्थान साइड पढ़ती हूँ, राजस्थान साइड पढ़ती हूँ मैं, जैसे राजस्थान का कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, जयपुर पढ़ती हूँ मैं राजस्थान का, बस और कुछ नहीं पढ़ती मैं। पहले पढ़ती हूँ मैं एनसीआर वाला, फिर जयपुर, फिर चंडीगढ़, मोहाली, ये पढ़ती हूँ। और आप जो से रीजन से बिलोंग करते हो वहीं पढ़ना, ठीक है। ये फॉर्म आपको कोई फिल नहीं करना, आप इन्हें मत फिल कर रहे हो, आप इस वैकेंसी फिल कर दो, ठीक है, अच्छी प्रकार से। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई एक बात और कहूँ, चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करते हो इस चैनल में ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आओ, आप हर वीडियो लाइक करिए। मैं हर दिन वीडियो लेकर आऊँ, बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल वीडियो। आप यूँ होगा इतनी रियल और ऑथेंटिक वीडियो आज तक नहीं देखी हमने। केवल पढ़ाई से रिलेटेड या कोई फॉर्म निकलेगा, मैं हर फॉर्म की जानकारी दूँ, कौन सा फॉर्म निकला है, हर दिन बहुत ज़्यादा फॉर्म निकला है जिससे आप अप्लाई कर सको हो, आपने जो मिल सका, जो मैं पढ़ाऊँगी आप वो पढ़ लियो। क्योंकि इंग्लिश की क्लास तो देखो मैं और सारी क्लास आज तय डालनी शुरू कर दूँ, पर इंग्लिश की क्लास है वे मैं 27 का बाद डालूँगी, क्योंकि 27 का मेरा HPSC का पेपर है, SCS मतलब सिविल सर्विस का पेपर है, तो मैं वो पेपर दूँगी। उसके लिए मुझे GS पढ़ने, तो मैं GS की क्लास डालूँगी अब फ़िलहाल। और 27 के बाद मैं इंग्लिश डालूँगी। किसी को नहीं आती होगी ना, मैं गारंटी लेती हूँ, 1 महीना आपने मेरी वीडियो देख ली ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी इंग्लिश बिल्कुल फराटेदार हो जाएगी। इंग्लिश की गारंटी मैं ले लूँगी 27 तारीख के बाद, ठीक है, आफ्टर लॉट 27 अप्रैल के बाद। और क्या क्या सब्जेक्ट रह जाता है आप लोगों का, और मैथ दे रखा है, मैथ में भी मैं करवा दूँगी कि मैथ और GS के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 में से मैं गारंटी लेती हूँ, मैं 50 में से कितने करवा सकती हूँ, मैं 50 में से करवा सकती हूँ, मतलब मैथ के जितने भी आएंगे वो आप सारे करते हो। GS के थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि GS के किसी के 100% एक्यूरेसी नहीं है। और आपके पेपर का तो मुझे नहीं आता, देखो मैं बता रही हूँ भाई, यूँ सोचो पेपर का भी आपने जो गेट में से क्या वही पढ़ लेना, ठीक है। आपको मिल जाएंगी रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, ठीक है, और किसकी मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी, और GS ये तो मैं 27 तारीख के बाद डालूँगी। आप 27 के बाद करोगे तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज से मैं केवल HPSC करके क्लास, देखो भाई HCS करके एक क्लास है वो लगाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी वो क्लास। आप देखना, उनका एनालाइज भी करूँगी सभी, ठीक है। आप लोग देखना और लाइक करना है इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को शेयर कर दो जिससे कि मैं और
मोटिवेशन हो जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। वैसे तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।